सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बिग बॉस की टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग बिग बॉस देखते होंगे। अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि बिग बॉस में मृदुल तिवारी का एविक्शन हो चुका है, जो कि गाइस बहुत ही शॉकिंग था। आप सभी लोगों ने देखा होगा उसका एविक्शन किस तरह से साजिश रच कर किया गया है, क्योंकि गाइस ये लोग भी जानते थे मृदुल तिवारी कभी वोटिंग में कम नहीं आ सकता, क्योंकि वो जितनी बार भी नॉमिनेट हुआ है गाइस, वो वोटिंग में सबसे हाई रहा है गाइस। एंड ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग इस तरह करेंगे एंड इनका शो हाई होगा। सो ये इनकी गलत फहमी है गाइस, क्योंकि ये शो बहुत ही डाउन होने लगा है मृदुल तिवारी के निकलने के बाद ही। एंड गाइस, जितने भी मृदुल तिवारी के फैंस हैं एंड फ्रेंड्स हैं, वो बहुत एंग्री हैं। वो सभी लोग वीडियो बना रहे हैं कि अनफेयर इलेक्शन किया है बिग बॉस हाउस ने मृदुल के साथ, उसकी टीआरपी ले ली एंड उसे निकाल दिया। ऐसा बहुत बार हो चुका है, रजत दलाल के साथ ऐसा हुआ था पहले सीजन में। एंड अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, क्रिएटर को बुलाते हैं, उसका फेम ले लेते हैं, उसकी ऑडियंस ले लेते हैं एंड फिर उसे निकाल देते हैं। एंड गाइस, उसकी बहन ने भी एक बहुत ही वीडियो बनाई है, आप लोग ये वीडियो देखो, रोते हुए कि अनफेयर किया है मृदुल के साथ, उसे निकालना था तो बोल कर निकाल देते हैं कि हमें इसको ट्रॉफी नहीं देनी है। आप लोग वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ी तो शर्म आ रही होगी बिग बॉस, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी मेकर्स को, कि मतलब आपको पता था कि आप उसको नॉर्मल वोटिंग से नहीं हरा सकते हो। ऑडियंस उसको इतना प्यार करती है कि उसे जाने ही नहीं देगी घर से, तो आपने इतनी बड़ी साजिश रच ली उसके खिलाफ और इतनी बड़ी पॉलिटिक्स बिठानी पड़ी आपको उसको निकालने के लिए। अरे निकाल नहीं था तो कम से कम उसकी स्पीच तो पूरी दिखा देते। स्पीच में कट्स लगा दी, उसकी स्पीच पूरी खत्म कर दी। मतलब उसकी स्पीच ही नहीं दिखाई आपने, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि नहीं उसने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो गेम में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा। अरे एडिटर्स तो आपके है ना, आपका जो दिल करेगा आप वो दिखाओगे, वो चाहे कुछ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो। अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं दिखा रहे हो उसको। एक सच्चे इंसान, एक रियल पर्सनैलिटी को आप झेल नहीं पाए। आपको लगा कि अरे ये तो फेक है ही नहीं, इसको क्यों रखे बिग बॉस हाउस में, ये तो ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा, ये तो रियल है बिल्कुल, इसको तो जनता इतना प्यार दे रही है। नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हंगामा चाहिए, ड्रामा चाहिए। एंड गाइस, जितने भी मृदुल तिवारी के फैंस हैं, जितने भी फ्रेंड है, वो सभी एंग्री चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मृदुल तिवारी का बहुत ही शॉकिंग इलेक्शन जो हुआ है, और ये बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन हुआ है गाइस, क्योंकि इन्होंने पेड मीडिया को, पेड ऑडियंस बुलाई थी बिग बॉस हाउस में। एंड उस ऑडियंस को वोट करने थे एंड उसको मृदुल तिवारी को लास्ट में 4 वोट मिले सबसे कम, एंड उसको इवेक्ट कर दिया गया बिग बॉस हाउस से। सो गाइस, एंड अभी ये पता चला है कि ये ऑडियंस पेड तो नहीं थी, बट इन लोगों ने साजिश जरूर की थी। एंड वो जो ऑडियंस उसके बिग बॉस हाउस में अंदर आई थी, उसको बोला गया था कि ये टास्क हो रहा है घर का लीडर बनने के लिए। सो 3 लोग बचे थे, प्रणीत एंड गौरव एंड मृदुल। सो मृदुल तो एक बार बन चुका था, इसलिए उन लोगों ने मृदुल को वोट नहीं किया, गौरव को वोट किया और उस प्रणीत को वोट किया, इसलिए मृदुल को कम वोट मिले। अभी ये वीडियो लगाता हूँ, वीडियो आप देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ है उसका इलेक्शन। ये वीडियो देखो। बिग बॉस के घर में एक शॉकिंग मिड वीक एडिक्शन हुआ है। तो गाइस, वन मोर शॉकिंग इविक्शन। और आज मृदुल का रील्स चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी गई थी और हमें 1 रुपया पे नहीं किया गया था। हमें ये बोलकर बुलाया गया था कि आपको एक स्क्रीन टाइम मिलेगा, अच्छा ये बोलकर बुलाया गया था। कुछ अमाउंट हमको पे नहीं किया गया था। और वहां अंदर जाने के बाद हमें वोटिंग करने बोला आप फ्री टू वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। बट हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इवेक्ट होगा। हमें ये बोला गया कि ये कैप्टेंसी टास्क है और जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। और हमारे टाइम पर 3 लोग थे, जीके, प्रणीत और मृदुल। और उस तीनों में जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था और वो बार बार ट्राई कर रहा था कैप्टन बनने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, हम उसको ही वोट देंगे, जीके को। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था। गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख ली,
सो आपको पता चल गया होगा कि उसका बिल्कुल अनफेयर इविक्शन था, इसको फेयर तो मानेंगे नहीं। एंड इन लोगों ने पहले भी 2-3 अनफेयर इविक्शन किए, जो कि अभिषेक बजाज का एंड बशीर का अनफेयर इविक्शन किया था इन लोगों ने। मृदुल इसको बिग बॉस से बाहर कर दिया गया। तानिया मित्तल लंबी लंबी फेंक रही है, बिग बॉस वालों को ये वाली बात पता है, फिर भी शो के अंदर चल रही है। हमारा मृदुल भाई बिग बॉस में आया हो, मेकर्स से लेकर कंटेस्टेंट ने सबने मिलकर दबाया हो, और हर वीकेंड के वार पे बोल रहे तू दिख न रहा या चीजें बोलकर उसका गेम कमजोर कर रहे है। दिखता हूँ पूरा रहा, तुम जानबूझ का फुटेज काट रहे क्योंकि तुम बातें डर रहे है, और धीरे धीरे हमारे भाई का गेम इतना स्ट्रांग होगा कि तुम्हें मजबूरी में दिखाना पड़ रहा हो। और ट्रॉफी तो पहले तो फिक्स ही, और तुमने देखा जीत की ओर बढ़ रहा हो। फिर मेकर्स ने मिलकर एक साजिश रची ही, और रही सही इज्जत भी खो दी बिग बॉस की, जो हमारे दिल में बची ही। और रियलिटी ना स्क्रिप्टेड शो है बिग बॉस, यू मेकर्स ने अच्छी तरीका से दिखा दिया, अंदर लाइव ऑडियंस भेजी, और एक एक बंदा उनका वोट किसे करनी है अच्छी तरीका से सिखा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मृदुल का सिस्टम ऐसा है, उसे बाहर की वोटिंग से बाहर नहीं कर पाएंगे, और मजबूरी में ट्रॉफी देनी पड़ जाएगी मृदुल है, अगर उसे गेम में थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। चलो छोड़ो, बाइकआउट करते हैं बिग बॉस को, और हॉटस्टार है भी डिलीट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे भाई का समय बीत चुका है, और मेरे भाई मृदुल बहुत छोटी चीज है ट्रॉफी, तो हिंदुस्तान की जनता को बहुत अच्छी तरीका से दिल जीत चुका है। अच्छा, एक ऐसा शो जिसको हम लगभग पूरा 1-1 घंटा डेली दे रहे हैं, और जिस बंदे को हम सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि मृदुल को, उसको इतने वाहियात, बेकार और इलॉजिकल तरह से शो से बाहर कर दिया। 1-4 मृदुल सबसे कम वोट्स मिले हैं, इसलिए आप हो रहे हैं आज घर से बेघर। जी बिग बॉस। तो यार ये मतलब बिग बॉस के लिए काला दिन है ना। ऐसा इतना बुरा इविक्शन आज तक किसी भी कंटेस्टेंट का ना हुआ हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। आप चंद मुट्ठी भर लोगों को बुला के उनके बेस पे आप वोटिंग कराते हो, और उन बंदों को जो सारे के सारे पेड, उनको एक को किसी को कोई नहीं जानता कौन थे वो बंदे, कहां से आए, क्या पहले किसी ने अनाउंसमेंट किया कि भैया बिग बॉस किसी को बुला रहा है वोटिंग के लिए, किसी वेबसाइट पे कुछ आई हो। उन्होंने अपने मामा, फूफी, चाचा, बुआ के लड़कों को बुला के वहां बैठाया लोगों को, और उनसे जो है जो अपनी स्क्रिप्ट जिसके जरिए उनको जिसको इविक्ट कराना था उसको इविक्ट करा दिया, क्योंकि वो। राम राम जी सभी को। तो दोस्तों, मृदुल भाई बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं। बहुत ही गलत तरीके से बिग बॉस ने एविक्शन किया, और उनको पता था कि ये नॉर्मल वोटिंग से तो हारेंगे नहीं, इसीलिए पेड ऑडियंस बुलाई गई, और ऑडियंस को भी गलत गुमराह किया गया। उनको बताया गया कि ये जो कैप्टेंसी टास्क है, जो आप वोटिंग करोगे वो कैप्टन्स की दावेदारी के लिए आगे जाएंगे, और उनको बिल्कुल नहीं पता था इससे कोई घर से बाहर भी हो सकता है, किसी का एविक्शन हो सकता है। उन्होंने इसीलिए गौरव खन्ना को ज्यादा वोट करे कि वो 12 हफ्ता से लगातार ट्राई कर रहे हैं कैप्टन बनने के लिए, तो उन्होंने गौरव खन्ना को वोट किया उस ग्रुप में। और एक चीज और, बिग बॉस के घर में हर चीज रिकॉर्ड होती है कैमरा में, लेकिन जो वोटिंग हो रही थी कोई चीज उनकी कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, किसने किसको वोट दिया। मानते हैं कि जो कंटेस्टेंट है वो अलग बैठे हुए थे, उनको नहीं दिखाते क्या वोट हो रही है, लेकिन आप कैमरा में दिखाते हैं ना। और जो डिब्बा बंद होके गया उसमें भी आप 2 की 4 कर सकते हो, 4 की 6 कर सकते हो, और 10 की 4 कर सकते हो। तो आपको बाहर करना था, मृदुल भाई अपना बाहर कर दिया, कोई दिक्कत। अगर बिग बॉस में मृदुल नहीं है तो हमारे लिए बिग बॉस भी कुछ नहीं है, और जिस साजिश के तहत बिग बॉस ने मृदुल को बाहर निकाला है, हम क्लियर कह के आपसे बता देते हैं कि आज के बाद में बिग बॉस नहीं देखा जाएगा। और हमारे सारे भाई, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी अपनी अपनी जा करके एक स्टेटस पे लिख ले बायकॉट बिग बॉस और नो मृदुल, नो बिग बॉस, 2 हैशटैग लगा दे। सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जय श्री राम। तो भाई सबने राम राम। तो भाई कैसे है सब भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं आज बिग बॉस के बारे में। तो भाई ये जो 3 महीने से चल रहा है, 2-3 महीने से बिग बॉस ये, भाई बिग बॉस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड ऐप है। सही भाई, फोन खोल के और अनइंस्टॉल मार दो, बिग बॉस का किस्सा खत्म आज से ही। भाई आप देख रहे हो कि धोखाधड़ी हो रही है सरेआम। आपको पता, भाई सबको पता है कि जिस आदमी के 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ठीक है, और वो उससे बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 4 वोट मिली है। अरे बहनचोदो, सुगत समझते इतनी दूर हो। अगर यहीं वोड़ पास के होते ना ग्रेटर नोएडा में, तो मैं ऐसे लपड़ लगते कि गिनती गिननी भूल जाते। अरे तुम ठीक हो तो खोल के दिखा दो ना ओपन। अबे मृदुल मेरे भाई, तू टेंशन मत ले,
क्योंकि तू 4 वोटों से जरूर हार के आया है, लेकिन उन 40 करोड़ लोगों का दिल भी जीत के आया है जो 40 करोड़ हमारे देश में हिंदुस्तानी है। अबे उनके सर पे बैठ के तूने वो ताज पहना है जो हिंदुस्तान के किसी क्रिकेटर ने नहीं पहना है। अबे बिग बॉस की ट्रॉफी तो तू खुद खरीद भी सकता है, लेकिन मेरे भाई तू ये सोच कि जितना तेरे पे पैसा है, क्या उस पैसे से उन 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत सकता है? और झाट की दुकान है जो मृदुल को जाकर गलत गलत कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि एविक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अबे भड़वो, जरा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मृदुल के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, याद रखना, कुत्ता बना दूंगा। हो गया भाई, एविक्शन हो गया, मृदुल को निकाल दिया। भाई फिर से एक शॉकिंग एविक्शन हुआ है, और वो भी मृदुल का। हफ्ते के बिल्कुल बीच में हुआ है ये एविक्शन। मतलब जब पूरा घर नॉमिनेटेड था तो नो एविक्शन, और अब डबल एविक्शन और मिड वीक एविक्शन। चल क्या रहा है ये? लाइव ऑडियंस को बुला के उनकी वोटिंग हुई है। मतलब हम जो बैठे हैं बिग बॉस देख रहे हैं, क्या करें अब? हमसे तो वोट चाहिए नहीं। क्या पता आपने जो लाइव ऑडियंस में बुलाए हो वो आप ही की ऑडियंस हो, हम कैसे माने? मतलब जबरदस्ती लोगों को निकाला जा रहा है घर से, और अमाल और कुनिका को बचाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपके क्या थॉट्स हैं? इज इट फेयर और अनफेयर इविक्शन?